शुमाल अफ्रीका ट्यूनिस के करीब एक छोटा सा कस्बा। एक आदमी एक किले में बंद है और बाहर कबायली जंगें चल रही हैं। अंदर एक शख्स कुछ लिख रहा है। वो कोई नावल नहीं लिख रहे, वो कोई पोएट्री नहीं लिख रहे, वो हिस्ट्री का एक ऐसा कानून लिख रहे हैं जो 650 साल बाद भी कोई तोड़ नहीं पाई। और उस शख्स का नाम था इब्ने खल्दून। और जो उन्होंने लिखा वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, वो पावर का डीएनए था। और आज आप लोगों के साथ इस बारे में बात करनी है, इसलिए नहीं कि ये सिर्फ हिस्ट्री है, बल्कि इसलिए कि ये कहानी कहीं हमारे आसपास अभी भी चल रही है। इब्ने खल्दून 1332 में ट्यूनिस में पैदा हुए। उनकी जिंदगी खुद एक पावर और कंट्रोल की कहानी थी। उन्होंने मलूक के लिए काम किया, मलूकों ने उन्हें कैद किया, फिर रिहा किया, फिर दोबारा उनसे काम लिया और फिर जानलेवा साजिशें भी हुई। उन्होंने बहुत से सफर किए। वो कभी मराकेश गए, कभी अंदलस गए, कभी इजिप्ट गए। और 1401 में उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने आधी दुनिया को हिला के रख दिया था। और वो शख्स था तैमूर लंग। दमिश्क के बाहर दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। एक शख्स वो जो हिस्ट्री को समझ रहा था, दूसरा वो जो हिस्ट्री बना रहा था। ये सिर्फ एक आलिम नहीं थे जो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर थ्योरी बना रहे हैं। ये वो शख्स थे जिन्होंने पावर को बहुत करीब से ऑपरेट होते हुए देखा था। फिर उन्होंने एक सवाल किया, सिविलाइजेशन उठती क्यों है, गिरती क्यों है? रूलर्स पावरफुल क्यों होते हैं, फिर कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ रैंडम है, या कोई कानून है, या फिर ये कोई पैटर्न है? और फिर उन्होंने इसका जवाब मुकदमा में लिखा। मुकदमा मतलब इंट्रोडक्शन। लेकिन ये किसी किताब का इंट्रोडक्शन नहीं था, ये खुद एक मुकम्मल किताब थी। इंसानी हिस्ट्री, ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी का पहली बार एक सिस्टमैटिकल एनालिसिस। और आज के इस दौर में भी हिस्टोरियन उनकी बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ इब्ने खल्दून सिर्फ इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वो पूछ रहे थे ये इवेंट्स क्यों होते हैं। और उनका जवाब सिर्फ एक लफ्ज में था, इसाबिया। इसाबिया इसका सीधा उर्दू में कोई एक लफ्ज नहीं है। इसाबिया वो कलेक्टिव फोर्स है, वो ग्रुप यकजहती है, वो चीज़ जिसमें सब कहते हैं हम सब एक हैं। इसाबिया वो चीज़ है जो एक ग्रुप को उठने की ताकत देती है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं एक कबीला है, सहरा में मुश्किल हालात, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कोई भूखा हो दूसरा हेल्प करता है, कोई खतरे में हो पूरा कबीला खड़ा हो जाता है। हम कह सकते हैं इस कबीले की इसाबिया मजबूत है। दूसरी तरफ एक बड़ा शहर, आराम दौलत, मगर हर शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। इस शहर की इसाबिया कमज़ोर है। इब्ने खल्दून ने ऑब्जर्व किया, मजबूत इसाबिया वाला ग्रुप हमेशा कमज़ोर इसाबिया वाले को रिप्लेस कर देता है। ये हमेशा होता है और यहीं से असल गेम शुरू होता है। इब्ने खल्दून ने एक साइकिल डिस्क्राइब किया। चलें हम उस साइकिल को थोड़ा सा देखते हैं। और ये साइकिल आज भी चल रहा है। पहला स्टेज, उठना। एक ग्रुप मुश्किल हालत से निकल कर आता है, उनकी इसाबिया मजबूत होती है, वो एक कमज़ोर सिस्टम को चैलेंज करते हैं और जीत जाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज, इक़्तिदार। नई रूलिंग क्लास पावर में आती है, यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और लॉयल्टी भी हाई होती है। ये गोल्डन स्टेज होता है। और उसके बाद आता है तीसरा स्टेज, आराम। पावर के साथ आराम आता है, आराम के साथ लग्जरी, और लग्जरी के साथ इसाबिया कमज़ोर होती है। यहीं से सिविलाइजेशन का फॉल शुरू होता है। और अब हम बात कर लेते हैं चौथे स्टेज के बारे में, जो है करप्शन। और ये करप्शन जो है वो बाहर से नहीं होती, ये सिस्टम के अंदर से होती है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, ग्रुप टूटना शुरू होता है। और फिर इसके बाद फौरन बात आता है पांचवा स्टेज, और वो होता है खात्मा। बाहर से एक नया ग्रुप आता है मजबूत इसाबिया के साथ और पुरानी सल्तनत को रिप्लेस कर देता है। और फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होता है और दोबारा शुरू होता है। ये था इब्ने खल्दून का एक पैटर्न और साइकिल जो उन्होंने डिस्कवर किया था, वो भी हिस्ट्री को देखते हुए, सारी चीज़ों को, ह्यूमन बिहेवियर को और सबको एनालाइज करते हुए। और आगे जाकर हम इसी पैटर्न को किसी भी सिविलाइजेशन पे अप्लाई करके देखेंगे और फिर एक नतीजा अखज़ करेंगे।
और देखेंगे क्या ये साइकिल वाकई आज के इस दौर में रिपीट हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आज के दौर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये पैटर्न हर जगह पे नज़र आता है। या ये साइकिल सिर्फ पुरानी सिविलाइजेशन तक महदूद था? मेरा ख्याल है नहीं। आज भी सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, हत्ता कि कंपनीज इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। जहाँ यूनिटी होती है वहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेट करता है वहाँ डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इब्ने खल्दून ने एक और चीज़ डिस्कवर की जिसे पर्सनली मैं खुद रीड करके बहुत हैरान हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब रूलर्स कमज़ोर होते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने लगते हैं। ज़्यादा सेरेमनीज, ज़्यादा टाइटल, ज़्यादा सिंबल्स। क्यों? क्योंकि रियल पावर कम हो रही होती है, इसीलिए सिंबॉलिक पावर बढ़ाई जाती है। आज भी ये पैटर्न रिपीट होता है। जब कोई लीडर सच में सपोर्ट खो रहा होता है तो वो क्या करता है? ज़्यादा स्लोगन, ज़्यादा रैलीज, ज़्यादा एनिमीज। और ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये वीकनेस का साइन होता है। जब सिंबल्स बढ़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसाबिया कमज़ोर हो रही है। अब एक और चीज़ पे आपने गौर करना है और मैं समझता हूँ कि मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इब्ने खल्दून ने ये सब समझा लेकिन वो खुद इस साइकिल से नहीं बच सके। उन्होंने सियासत खेली, मलूकों की सर्विस की, बादशाहों की, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी किया जो बहुत मुश्किल था। वो शख्स जो हिस्ट्री को सबसे गहरा समझता था वो भी उस साइकिल से नहीं बच सके जिसे उन्होंने खुद डिस्कवर किया था। शायद इसीलिए समझना और बचना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सिर्फ नॉलेज ही इंसान को पावरफुल नहीं बनाता बल्कि उसे अवेयर करता है। इब्ने खल्दून ने एक चीज़ डिस्कवर की। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो रिपीट होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिस्ट्री से इवेंट्स देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैटर्न्स को समझते हैं, पैटर्न को देखते हैं। उनमें से आप कौन लोग जो सिर्फ इवेंट्स देखते हैं या पैटर्न को समझते हैं? अगर आप गौर करें तो ये साइकिल आप अपनी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, अपने घर में, अपने ग्रुप में, अपने सिस्टम में। इसाबिया का मैकेनिज़्म अभी भी है, यहाँ सिर्फ उसकी याद रहेगी।